दर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के सत्संग को बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल आपके साथ चौथे अध्याय के 39वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने एक शब्द श्रद्धा के आज तक हमारा कल्याण ना हो पाने का कारण हमारी भगवान और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं हो पाई। पूर्ण श्रद्धा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया। और तत्व ज्ञान क्यों नहीं हो पाई? कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास नहीं था। हम अपना मन और अपनी बुद्धि सदा अपने पास रखते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, बिना मन और बुद्धि के संसार में रहना असंभव है। बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। बिना मन और बुद्धि के संसार का कोई भी काम आप नहीं कर सकते। लेकिन संसार माया का है, मन माया का, बुद्धि माया की। बहुत ध्यान से सुनेंगे। वही मन और वही बुद्धि हम गुरु और भगवान के सामने ले जाते हैं। समर्पण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने एक नोट चलाना सीख लिया कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन ये बुद्धि, माइक बुद्धि, माया का धन गुरु और भगवान के सामने नहीं चलता। जो गुरु बिकने वाले होते हैं, भगवान का तो प्रश्न ही नहीं, वो गुरु गुरु ही नहीं होते। आप और हम लोग गुरु को भी नहीं समझ पाते। क्यों? वही मन वही बुद्धि से समझना चाहते हैं। हम बच्चे थे, टीचर के पास गए, टीचर ने जो पढ़ाया
हमने स्वीकार किया, माना, हम वहाँ शरणागत हो गए। हमारे माँ बाप ने जो हमें बताया बचपन में वो हमने सुना और माना, लेकिन गुरु के प्रति ऐसा भाव नहीं। क्यों? हम बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान, विद्वान बन के गुरु के पास जाते हैं। कोरा ज्ञान लेकर जाते हैं। सच्ची बात पूछो, एक शब्द में कहूँ, गुरु के सामने अंगूठा टेक बन के जाना चाहिए। अंगूठा टेक बन के जाना चाहिए। हम नहीं जाते, हम सब विद्वान बन के जाते हैं। और ये जो गुरुजी बता रहे हैं ये तो हमें पहले से पता है। ऐसी गुरुजी में क्या खासियत है? गीता हम नहीं पढ़ सकते, रामायण हम नहीं पढ़ सकते, मन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आती हैं तो आती हैं। इसी के कारण जो श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब गुरु के प्रति ही श्रद्धा नहीं है तो भगवान के प्रति तो हम पहले से मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? बहुत बार बताया जा चुका, शरीर का सुख, शरीर का आनंद, यानी जो मिलके बिछड़ेगा वो पाना चाहते हैं। और अगर किसी की कोई मनोकामना टाइम से पूरी हो जाए तो लगता है देखा हमारी मन्नतें पूरी हो गई। इसका मतलब भगवान बिकाऊ है। अगर किसी भी मन्नत को भगवान पूरा करते हैं तो भगवान लालची है। ऐसा नहीं है। वो समय ऐसा आया, वो समय आप नहीं प्रार्थना करते, नहीं मांगते तो भी मिलता, लेकिन हम लोगों ने अपनी बुद्धि से ये समझ लिया कि देखा हमने ऐसा किया तो हमारा ये काम हो गया। कल हमने आपसे निवेदन किया था तत्व ज्ञान जो है और सदा रहेगा। क्या मतलब? पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अब आप सोचिएगा, आप पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। किसने हमें मैसेज किया कि जब हम परमात्मा की गोदी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? मैंने कहा, हमने तो कई बार कहा नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव, मंदिर में जाके प्राप्ति का अनुभव होता है, तो घर आकर के क्या होता है? पति की प्राप्ति का, पत्नी की प्राप्ति का, मकान की प्राप्ति का, सामान की प्राप्ति का, यानी उसमें भगवान कहीं चले जाते हैं। हाँ, हम फिर मंदिर जाएंगे, फिर हमें मिल जाएंगे भगवान। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। माइक बुद्धि, बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित बोल रहा हूँ, हमारी गोबर बुद्धि है जिसमें मली मल भरा पड़ा है, अज्ञान ही अज्ञान भरा पड़ा हुआ है। मंदिर में भगवान का दर्शन होता है, परिवार में आकर के भगवान का दर्शन नहीं होता, बाजार में जाके भगवान का दर्शन नहीं होता। और ऐसे ज्ञान से हम भक्त बनना चाहते हैं। अगर कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए
और उसकी चरण शरण हम चले जाएं, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ शरणागत हो जाएं, तो समझ लीजिएगा भगवत प्राप्ति हो गई, चारों धाम की यात्रा हो गई। लेकिन हम तो ये भी करते रहते हैं, गुरुजी भी बना रखे हैं, गुरुजी के पास भी जाते हैं और चारों धाम भी जाते हैं। क्यों? मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं, जाते हैं। इसका मतलब अभी शंका है मन के अंदर, तो समाधान नहीं होगा। इसीलिए कल आपको बहुत कूट कूट के कहा गया कि श्रद्धा के बिना, तत्व ज्ञान के बिना केवल भटकाव है, कोरा भटकाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं मत जाना, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, ये तो आपकी श्रद्धा है। आप किसके प्रति समर्पित हैं? इसीलिए हमारे को आज तक विवेक हमारा नहीं जागा। ऐसा समझिएगा, हमारा प्रेम का बीज, प्रेम का बिरवा फूटा ही नहीं। हम वो बीज हैं जो परमात्मा अंदर है, लेकिन हमारा प्रेम का बीज फूटा ही नहीं। जो प्रेम आप समझ रहे हो वो प्रेम है ही नहीं। जिसे सारा संसार प्रेम समझ रहा है वो प्रेम नहीं है। वो बाजारू प्रेम है, शारीरिक प्रेम है, मानसिक प्रेम है। प्रेम माने तो मिटना होता है, और संसार का प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, जब संसार नहीं था तब भी हम थे, आज संसार है तब भी हम हैं, कल संसार प्रलय में चला जाएगा, हम तब भी रहेंगे। क्यों? हम तत्व आत्मा है, सत आत्मा है। संसार की स्थिति, संसार की उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है, और संसार के नष्ट होने के बाद भी तत्व रहता है। शरीर मर जाएगा, आप नहीं मरेंगे, लेकिन आपका अभी भी भ्रम मिटा नहीं होगा। अभी भी बार बार आता होगा, नहीं अब तो कुछ दिन के मेहमान हैं। अरे तो बाबा, शरीर कुछ दिन का मेहमान है, आप मेहमान नहीं है कुछ दिन के। आप तो सदा परमात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन नहीं होगा विश्वास। क्यों? अज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। इसीलिए हमने कहा, संसार के नष्ट होने के बाद भी जिसकी स्थिति है, संसार में रहते हुए भी जिसकी स्थिति है, और संसार के समाप्त होने के बाद भी जिसकी स्थिति है, वो तत्व है आत्मा, परमात्मा। तो हम आपसे कल चर्चा कर रहे थे कि बिना श्रद्धा के भगवान निषेध मुख से कह रहे हैं कि श्रद्धा रहित, कहा ना, श्रद्धावान लवंते, श्रद्धावान जो होगा वो लाभ ले जाएगा। हमारे परिवार के प्रति पूरी श्रद्धा। अरे बाबा क्या पूछो, हम लड़ मरते हैं, कटने मरने को तैयार रहते हैं, ये जानने के बाद कि मेरा बेटा गलत है, मेरा पति गलत है, लेकिन नहीं, हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है।
तो भगवान खुले मुंह से कह रहे हैं, श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त ना होकर, श्रद्धावान पुरुष मेरे को प्राप्त ना होकर जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। एक श्रद्धा के कारण हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। अब ये अभी मौका है, आज भी आप जागें या ना जागें, कोई घंटा बजा के जगाने वाला नहीं है। भगवान ने तो पूरा प्रयत्न कर दिया। सीतारामाचार्य जी ने बता दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। ये पहला प्रमाण भगवान की कृपा का कि हमको सबको मनुष्य शरीर दिया। दूसरी कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, हमें संत महात्मा मिले, ये भगवान की कृपा। मैंने तो आज तक कहीं संतों की मंडी लगी देखी नहीं कि यहाँ संत बिकाऊ हैं। जो बिकाऊ है वो संत नहीं हो सकता। अब निचोड़ बता दिया भगवान ने, श्रद्धा रहित पुरुष जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। इसका मतलब अगर आपके मन में संसार के प्रति, शरीर के प्रति, माया के प्रति ममता मोह आसक्ति है तो ये नोट कर लें, हमारी ना तो गुरु के प्रति श्रद्धा है ना भगवान के प्रति श्रद्धा है। हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, कभी श्रद्धा हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, अंत मति सो गति, आखिरी सांस में भी ज्ञान हो जाए तो भगवत प्राप्ति है। और भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति क्या है? मेरे को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं। अब बताओ, परमात्मा को पाना चाहते हैं और मल में से पैर निकालना नहीं चाहते, अज्ञान मिटाना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूपी संसार के चक्र से, कुचक्र से छूट जाता है। परम शांति, यहाँ तक चर्चा कल की थी, अब उसके आगे की चर्चा सुनिएगा। भगवान कहते हैं परम शांति। ये परम शांति क्या होती है? हमने तो अपनी पत्नी का नाम शांति रख लिया। शांति आ गई। बहुत से लोगों ने अपने शांति धाम बना लिया तो शांति आ गई। नाम रखने से अगर शांति आती, तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान से, पूर्ण श्रद्धा से आपको शांति मिलती है। मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं भाई? गुरु जी ये बताइए, पूछो प्रभु। बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है कि लड्डू गोपाल जी को रखना चाहिए और लड्डू गोपाल जी बांसुरी के साथ रहते हैं कि बिना उसके रहते हैं? क्या कह रहे हो? एक बड़ा ये वो रहता है कि हाँ। लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। हाँ नंबर 1। हाँ। दूसरा, लड्डू गोपाल जी बांसुरी लेके रहते हैं क्या? क्या लेके रहते हैं? बांसुरी मतलब बजाते हैं वो भी अपना? आप मुझे एक बात बताओ, आपने बाहर लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा करते हो। और जो बांसुरी उनके आपने मुखार बिंद के पास ला कर के उनके हाथों में दी, अब आप सोचिएगा, उस बांसुरी से आपको ये नहीं लगता कि ये बांसुरी मेरे अंदर भी बज रही है? आपके अंदर 24 घंटे बांसुरी बजती है। भगवान ने कहा अनहद बाजत बांसुरी। ये पूर्ण श्रद्धा से उसकी नाद सबके अंदर बज रही है। खाली वृंदावन में नहीं, अपने हृदय को जिसने अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान किया,
उसका घर वृंदावन हो गया, लेकिन अंदर तो पाप भरा पड़ा हुआ है। बाहर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। हाँ। नहीं नहीं, ये बात हो रही थी कि लड्डू गोपाल जी को बांसुरी करना चाहिए ना उनका। हाँ, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए है कि भगवान को बांसुरी प्रिय है, क्योंकि वो उनको राधा प्रिय है। बांसुरी में भगवान प्रेम की बांसुरी बजाते हैं जो सबके हृदय में बसती है, हाँ, 24 घंटे बसती है। इसलिए मन में, लेकिन आप बताइए, हमने लड्डू गोपाल जी घर में विराजमान किए और चोरी डाकू चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं घर में बैठ के लड्डू गोपाल जी के सामने ही पाप कर रहे हैं। पाप कैसे, पैसा कैसे कमाया जाए, छल कपट कैसे किया जाए। भगवान कहते हैं कि मेरे को विराजमान करने का कोई लाभ नहीं है, मैं सामने बैठा देखता रहता हूँ। वो तो वैसे भी देखते रहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो आपके और हमारे सबके अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए परम शांति, जैसे ही श्रद्धा हुई तत्व ज्ञान हुआ, परम शांति कमाल की चीज है। कहते ना, जब गावे संतोष धन, सब धन धुरी समान। परम शांति तत्काल अनुभव ना होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में ना ढूंढकर बाहर संसार में ढूंढ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। आप कहाँ रहते हो? परमात्मा की गोदी में। अब परमात्मा को कहाँ खोज रहे हो? 4 धाम में। आप बताओ, यानी मेरे आज तक इस खोपड़ी में बात बैठी नहीं कि आज तक किसी मुर्दे को ले जाओ तो वहाँ जाकर के उसे तत्व ज्ञान हो सकता है क्या? परमात्मा तुम्हारे साथ जाता है, परमात्मा से प्रेम होगा तो वहाँ परमात्मा की अनुभूति होगी। अब हम परमात्मा को अंदर तो महसूस करते नहीं, वहाँ महसूस करना चाहते हैं जो अंदर बैठा हुआ है। अब आप बताइए, आपके घर में लाइट तो है नहीं, जनरेटर तो है नहीं, और आप गाली दे रहे हैं, टीवी चलता नहीं, पंखा चलता नहीं, एसी चलता नहीं। शांति आएगी कहाँ से? वो अंदर बैठा हुआ है। अरे शरीर मरने वाला है, बीमार है, परेशान, ये शरीर का काम है, ये शरीर का भोग है। आत्मा तक दुख कभी जाता ही नहीं। और हम दुखी है, सारा दिन रहते हैं, हाय 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 हाय, मरे जा रहे हैं। किस लिए? शरीर मान करके, परिवार मान करके। इसलिए परम शांति तत्काल अनुभव ना होने का कारण, जो वस्तु अपने आप में है, सोच के देखो, जो परमात्मा नित्य प्राप्त है, शांति के लिए कहीं जाना नहीं, परम शांति आपके अंदर है, उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। अच्छा चलो, आप किसी से गले मिल रहे हो, प्यार कर रहे हो, उसमें परमात्मा को देख के कर रहे हो या हाड़ मांस का शरीर लेकर के कर रहे हो? अगर हाड़ मांस के शरीर को प्यार होता तो मुर्दे के शरीर को भी प्यार होता। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है। और ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया? कि बेटा गुरु के पास जाओगे, गुरु के प्रति शरणागति करोगे, पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, तो मुझे कहीं बाहर नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा। अब हमने क्या किया? तो गुरु जी, हम आपको गुरु तो मानते हैं, लेकिन भटकाव नहीं छोड़ सकते। हमारे अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं हमें 4 धाम जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, हम तो जाएंगे। तो गुरु जी क्या करेंगे और भगवान क्या करेगा? बाहर जाके
क्या आते हुए गए बहुत टूट गए, बस पूछो मत, अब शरीर टूट रहा है। तो शरीर को परम शांति नहीं मिली, उसे बेचारे को बेकारी धक्के खिला रहे हो। वो आया था सेवा करने के लिए, आप उसको ही भगवत प्राप्ति कराना चाह रहे हो, आप जड़ को चेतन बनाना चाह रहे हो। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है। ध्यान से सुनो, भगवान से विमुख हो गया और संसार से, परिवार से, संसार के रिश्ते नातों से, संसार के समान के सन्मुख हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया, सन्मुख होए जीव मोई जव हई। अब हम कब सन्मुख होंगे? हाँ, सुबह जाएंगे ना मंदिर, हमारे घर के नीचे ही मंदिर है, 4 मंदिर है। बहुत से लोगों ने तो क्या करा, अपने नीचे मंदिर में ही 4 धाम बना लिए, सारे देवी देवता बैठा लिए, वहीं पर शनि देवी बैठे हुए हैं, वहीं पर महादेव भी बैठे हुए हैं, वहीं पर भैरव बाबा भी बैठे हुए हैं, सब मन के छलावे हैं। कहते ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। कल मैंने आपसे कहा था श्रद्धा के ऊपर कल एक लीला और सुनाएंगे, पहले वो लीला सुन लीजिए, आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति नौका पकड़कर नदी के उस पार एक गुरु के आश्रम में जाता था, और गुरुजी रोज कहते, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अब वो खोपड़ी खुजाने लगते अपनी, वहीं पर गुरुजी के आश्रम में बैठे बैठे। अब जब वो गुरुजी ये बात बोलते, तभी वो अपनी खोपड़ी खुजाता। एक दिन सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा तू रुक जा, बाकी सबको जानने दे। वो रुक गया। बोले क्या बात, मेरे ये बोलते ही तू खोपड़ी क्यों खुजाता है? बोले गुरुजी, मैं तो आपकी शरणागति करना चाहता हूँ, मैं तो आपकी शरणागति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी हैं। बोले किस चीज़ की? बोले मेरे बीवी बच्चों की। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ तेरे मन में ये वहम है, अगर मैं घर में नहीं रहूँगा तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे? बोले हाँ गुरुजी, मैं बता तो रहा हूँ, मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। बोले अगर मैं तेरे से कहूँ कि तेरे बीवी बच्चे भूखे नहीं मरेंगे और वो बहुत आनंद से रहेंगे, तू क्या तैयार होगा? अब सोचने लगा। बोले क्या मतलब गुरुजी? बोले तू कितने रुपए कमा के देता है? बोले 50,000 रुपये महीना। बोले अगर मैं 1 लाख रुपया महीना तेरे घर भेज दिया करूं तो? बोला ऐसे क्यों लेंगे वो? बोले तू ये छोड़, कैसे लेंगे और कैसे नहीं लेंगे, तू ये बता क्या करेगा? बोले गुरुजी अगर ये बात है तो मैं तुरंत शरणागति होने के लिए तैयार हूँ। यानी कंडीशन लगाई गुरु के सामने। तो गुरुजी ने क्या कहा, बेटा एक काम कर, तू मरेगा नहीं, तू नौका में बैठ के आता है? बोले हाँ गुरुजी नौका में आता हूँ। कल तैरते हुए आना, मेरे कुछ शिष्य तेरे को हल्ला मचा देंगे, डूब गया डूब गया डूब गया। डूबेगा नहीं, वो बचा के ले आएंगे मेरे आश्रम में।
और तेरे गांव में हल्ला मच जाएगा, फलाना सेठ डूब गया। बोला गुरुजी घर में तो हाय हाय हो जाएगी। बोले तू तो नहीं मर रहा ना, हाय हाय हो जाएगी। अगर तेरे घर का गुजारा ना चले तो वापस चले जाना। बोला हाँ ठीक है गुरुजी। अगले दिन गुरुजी ने ऐसा ही किया, 4 शिष्यों को भेज दिया। वो उसे गोता लगवाकर नीचे के नीचे खींच के ले आए और हल्ला मचा दिया, वो तो डूब गया। कोई मगरमच्छ खा गया, उसका शरीर भी नहीं मिला। अब घर में बहुत तूफान मच गया। गुरुजी पहुंचे घर में और वो कह रहे गुरुजी आप ही के पास जाता था, आपने मार दिया मेरे पति को। एक कह रही है मेरे बेटे को, मेरे भाई को। बोले भाई देखो, मृत्यु तो अपने टाइम पर आती है, किसी के देने से नहीं आती है। ना कोई बचाने वाला है, ना कोई मारने वाला है। बोले गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? बोले हाँ चिंता ना करो। अब गुरुजी ने कहा, पूछा कितना गुजारा होता है? तुरंत उसकी नंद बोली 50,000 रुपये भागाई हमारा कमा के लाता था। बोले कल से आपको महीने की महीने 75,000 रुपये महीना मिल जाएगा। अब वो सोच रहे हैं अपने मन में, हमने 50,000 क्यों कहा, 75 बोलते तो 1 लाख मिल जाएगा। गुरुजी ने कह दिया चल 1 लाख दे देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपया महीना उसके घर में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके घर में फिर खुशहाली आ गई। वो दूर से अपने घर की खैर खबर लेता रहा, लेकिन जब देख लिया कि झूठा है संसार धोखा खाएगा, एक दिन रात्रि को गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज तू जा वापस, तेरा क्रियाक्रम हो चुका है, आज तू घर वापस चला जा। बोल दियो मैं डूब गया था, मरा नहीं था, मैं बेहोश होकर दूसरे गांव में पहुंच गया था, अब मैं ठीक होकर वापस आ गया हूं। आप सोचिएगा, जब वो वापस पहुंचा, अपने रात्रि को घर का कुंडा बजाया और वो पत्नी पूछ रही है कौन? कह रहा है मैं तेरा पति। और वो अंदर कह रही है बच्चों अंदर जाओ, भूत आ गया, किवाड़ मत खोल देना। आप सोच के देखो, ये किसका भ्रम पाले हुए हैं आप और हम लोग। कितनी बार का झूठा है संसार धोखा खाएगा, लेकिन आप और हम लोग इस अज्ञान से निकलना नहीं चाहते। कोई भूखा नहीं मरता, सब परमात्मा के अंश हैं। जिसने चोंच दिए वो चुग्गा भी देगा। बड़े बड़े धनवान को मैंने खाक छानते देखा है, दरिद्र होते देखा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान के ये शब्द के श्रद्धावान ही लाभ का अधिकार भी होता है। विश्वास रखिएगा। अभी श्लोक को एक कीर्तन के बाद जल्दी समाप्त करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल,